ऑल राइट गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्किल्स डॉट एस क्या है। मतलब ये जो स्किल्स आप देख रहे हो ये क्या है और ये क्यों यूज करना है और इसमें क्या करने वाले, ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्किल्स डॉट एस है ये सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह काम करता है। लाइक ये आपका एआई को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई अगर तुझे ये करना है, फ्रंट एंड करना है तो ये कर, बैक एंड करना है ये कर। तो हमें ना पहले बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट्स वगैरह ढूंढने पड़ते थे बाहर से जाके, यार ये करो वो करो। लेकिन आज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्किल्स आ गए हैं और इसमें हम कुछ भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। सो इसको यूज करना क्या जरूरी है या नहीं है तो बाद में पता करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ कर्सर में मैंने नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल करके रख लिया है और यहाँ पे मेरे पास आज कुछ 4.6 पता नहीं है, वो ये है कि वो क्लाउड की तरफ से है। और क्लाउड जो नहीं, जिनको नहीं पता, क्लाउड जो है एंथ्रोपिक का एक एआई मॉडल है और ये करेंटली मस्त चल रहा है एआई की वर्ल्ड में। लाइक इट्स गोइंग रियली वेल फॉर कोडिंग स्टफ्स, ओके। तो अगर आप कोड कर रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ओप्पोस यूज करो या फिर जीपीटी का 5.3 यूज करो, दैट्स रियली गुड। मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये बेसिकली ये प्रॉम्प्ट ये है कि लाइक आपको एक न्यूज़लेटर बना के देगा वो, ठीक है। सो या ये आपको एक न्यूज़लेटर बना के देगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरे पास ये डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। तो अभी देखो मैंने कुछ स्किल डॉट एस वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, मैं रॉ डायरेक्टली दे रहा हूँ ओप्पोस को। लेट्स सी कि ये क्या बनाता है। ऑल राइट गाइस, ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे पूरा का पूरा जो है यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि भाई पहले ये करना है, देन वो करना है, देन ये करना है, देन वो करना है, ठीक है। उसने पूरा एकदम प्लान कर लिया है कि भाई मतलब इसके बाद ऐसा करना है। लाइक मतलब देख सकते हो कि कितना सही है कर्सर यूज करना, ठीक है। कर्सर इज रियली गुड फॉर कोड, आई हाईली रिकमेंड कि यूज करो भाई। VS कोड तो भाई ऑलमोस्ट क्या ही बताऊं, ठीक है। VS कोड मतलब ज़्यादा वो नहीं रहा, पहले ऐसा हेल्पफुल था, वो पहले ऐसा नहीं रहा, ठीक है। सो अभी इसको छोड़ देते और देखते कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम आ चुके बहुत सारे प्लानिंग के बाद। इवन दो देखो यहाँ पे उसने फोल्डर का स्ट्रक्चर भी दे दिया, देखो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी दे दिया, सब कुछ कर लिया भाई एक ही साथ में। लाइक इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ये हो गया। और यहाँ पे हम चलते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। सो आउटपुट कुछ ऐसा आया है, देखो ऐसा आया। इवन दो मैंने इसको पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट दिया और मेरा जो प्रॉम्प्ट था वो ये था कि बैकग्राउंड में कुछ सिटी पार्टिकल वगैरह हो एंड ये क्लीन हो एंड लाइक इट डिड वेल। लाइक देख सकते हो कि मतलब ठीक ठाक है। लाइक ऐसे में नहीं बोलूँगा कि भाई पूरा एकदम बदल दिया एकदम सब कुछ, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है। और इसका लाइट थीम होना चाहिए था, ये डार्क थीम बहुत ही अजीब लग रहा है और मेरे हिसाब से पार्टिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। बाकी देख सकते हो कि मतलब जस्ट है, इतना भी कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे फुटर में बहुत काम हो सकता था, इसने फुटर में काम नहीं किया। और मैं चाहूँ तो अभी ट्विक करके थोड़ा बहुत इसको ठीक कर सकता हूँ, बट नहीं यार, वीडियो के लिए ऐसा नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है। सो ये था बिना स्किल्स डॉट एस करके कुछ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं मारूंगा सब्सक्राइब करके तो यहाँ पे ये सब्सक्राइब नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मारता हूँ hello world@gmail.com, ठीक है। मैंने इसे फेक मार दिया और इसको सब्सक्राइब पर क्लिक करते, नाइस एनिमेशन एंड यू आर ऑन द लिस्ट। मेरे हिसाब से यहाँ पे और भी बहुत कुछ काम हो सकता था बट इट्स फाइन। लाइक टोस्ट एनिमेशन हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। सो काइंड ऑफ ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा कुछ बुरा भी नहीं बोलूँगा। एंड यू हैव टू ट्विक इट, ठीक है। मतलब इसको मतलब बढ़िया बनाने के लिए इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसको मोबाइल में देखें तो मोबाइल में भी ये ठीक ठाक है। लाइक यहाँ पे मोबाइल में नैबर गायब है, मोबाइल में मैंने डाला था भाई, लेकिन मोबाइल में थोड़ा अच्छा दिख रहा है रैदर देन डेस्कटॉप वर्जन। इट्स लाइक नॉट यूजिंग, देखते एक सेकेंड, देखते hello world@gmail.com, ठीक है। देखते हैं अभी तो यहाँ पे अगर मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करूँ, नहीं यार कोई टोस्ट वगैरह नहीं है। और न्याबार यहाँ पे गायब है, वैसे ऐसे भी नहीं है यहाँ पे न्याबार पर, न्याबार होना चाहिए था ऐसे। और बस ऐसा ही था, ठीक है। अभी हम काम करेंगे ना, अभी काम करेंगे, हम जाएंगे skills.sh पर और मैंने एक नया फोल्डर खोल लिया है नेक्स्ट.js का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, skills.sh का इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा और मारूंगा फ्रंट एंड में। यहाँ पे आगे एंथ्रोपिक का स्किल है, तो यहाँ पे बस उसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाना है अपना
आप में जाना है नेक्स्ट डेज का और कंट्रोल भी मारना है, बस पेस्ट करना है और भाई हो गया भाई, बस और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या यूज़ करते हो, लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं बहुत कुछ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू थिंक लाइक ये बस आपको एंटर मार लेना है और हो जाएगा भाई, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। और यहाँ पे याद रखना इसी प्रोजेक्ट में ही करना, ग्लोबली मत करना, ठीक है। और उसका सिम लिंक यूज़ कर लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है। और प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन, यस ऑफ कोर्स। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि एजेंट्स स्किल में यहाँ पे फ्रंट एंड डिजाइन आ गया और यहाँ पे डेडिकेटेड प्रॉम्प्ट आ गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट टाइप का, कि अगर आप फ्रंट एंड में कुछ बना रहे हो देन यू शुड बी फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि काफ़ी सही है। ऑल राइट गाइस, तो अभी फ्रंट एंड डिजाइन गया और अभी यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स है। मैं यहाँ पे मारूंगा फ्रंट एंड गया और UI UX मारूंगा, ठीक है, क्योंकि UI UX भी बेहतर बनाना है लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रो मैक्स ये वाला मैंने कल यूज किया था और ये काफ़ी सही निकला, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और भाई देखते हैं कि लेट्स सी कैसा काम करता है। सेम ही प्रोसेस है, बस कुछ नहीं करना, प्रोजेक्ट सेम लिंक ओके हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे skill.md आ गया और यहाँ पे पूरा डेडिकेटेड लाइक सिस्टम प्रॉम्प्ट जैसा है और आप देख सकते हो, ठीक है। बस फ्रंट एंड डिजाइन और UI UX प्रो मैक्स को यूज किया, ठीक है। सो अभी हम सिस्टम प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेडिकेटेड प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने AI से ही बनवाया है, ठीक है, याद रखना मतलब AI और यहाँ पे पेस्ट कर देते। और हाँ, और एक चीज़, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यूज npm, क्योंकि मैंने जब पिछली बार यूज़ किया था उसमें npm था और वो बहुत दिक्कत दे रहा था क्योंकि वो इंस्टॉल कर रहा था, नहीं हो रहा था। मैंने उसको बोल रहा कि भाई npm यूज करो, देन वो उसका सही हुआ, ठीक। कि हम skill.sh में कैसा आउटपुट आता है, क्योंकि मैं वेरी एक्साइटेड हूँ कि सच में क्या एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अभी जो वेबसाइट है वो इतना कुछ खास नहीं है, लाइक इतना कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल है एंड ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लाइक बस ऐसा ही है। लेकिन देखते हैं कि skill.sh में क्या कोई कमाल आ पाता है। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम आ चुके skills.sh जो यूज किया था हमने, ठीक है। तो भाई वेबसाइट देख सकते हो यहाँ पे कितना घटिया है, लाइक मतलब AI हालुसिनेट कर लिया भाई। लाइक यहाँ पे देख सकते हो मैंने उसको बस एक ही प्रॉम्प्ट दिया था कि बाद में कि भाई ये जो तूने बनाया बहुत ही इररेस्पॉन्सिव है, लाइक इट डजंट लुक गुड। और यहाँ पे मैंने बस ये दिया था बस स्क्रीनशॉट एंड भाई ये बहुत हालुसिनेट कर रहा, लाइक ओप्पोस ने बहुत हालुसिनेट कर रहा एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, ठीक है भाई, बहुत ही घटिया रिजल्ट्स है एंड डोंट यूज skill.sh, ठीक है, until unless you know more about it don't use it, ठीक है। मतलब क्या बताऊं यार, मतलब बहुत ही घटिया लग रहा है। देखो switch to the Codex1, ठीक है, ओके ठीक है। मैं एक काम करूंगा, अभी ओप्पो से कोडेक्स में स्विच करूंगा। कोडेक्स में मैंने सुना था कि ज़्यादा फ्रंट एंड अच्छा रहता है, सो लेट्स सी। मैं इसको ये बोलूँगा कि भाई देख जस्ट फिक्स द वेबसाइट एंड मेक इट लाइट एंड मिनिमल so that someone should subscribe at least, okay, so at least and as well as make it like modern 2026 site and add something good professional in background like pattern एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैंने बस ये बता दिया। अभी GPT 5.3 कोडेक्स को देते हैं, आई नो कि ये बढ़िया करके देगा, आई होप, ठीक है। तो लेट्स ऑल राइट गाइस, सो फाइनली बहुत मुश्किल से आधा घंटा बिताने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो लेट्स सी। तो ये जो है जो फोल्डर है इसमें हमने skills.sh यूज नहीं किया था एंड लेट्स सी द रिजल्ट। तो ये है वो रिजल्ट जो आप देख सकते हो कि हमने जहाँ पे skills.sh यूज नहीं किया था या कोई भी सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरह यूज नहीं किया था, बस दे दिए एक प्रॉम्प्ट हो गया। और यहाँ पे कुछ लास्ट में ऐसा आउटपुट आता है और अगर हम इसको लाइट थीम में कर दे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और इसको मैंने माना है ChatGPT का 5.4 कोडेक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मतलब 5.3 कोडेक्स के साथ, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है और मैं सच बताऊं तो लाइक इट्स काइंड ऑफ गुड। और आप खुद ही जज कर लो, ठीक है। मैंने इसको ये बोला अलाइन करने के लिए, वो नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो हो जाएगा। ईमेल डालते हेलो वर्ल्ड
gmail.com। देखो यहाँ पे ना वो कुछ नहीं दिखा रहा है, वार्निंग वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है। एंड अगर मैंने कर लिया तो या दैट्स लुकिंग गुड और ये अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे मैं अगर ऐसा भी कुछ डाल दूँ तो ये दिखा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने जज कर लिया पहले से। और हाँ, अब ये गया। अब आते हैं इसके बारे में जिसमें हमने skills.sh यूज किया था। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत कुछ यूज किया था। सो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। और इसमें मैंने भी GPT 5.3 कोडेक्स यूज किया एंड द रिजल्ट्स आर हियर। तो देख सकते हो कि लाइक इट्स मतलब बेटर देन द ओप्पो 4.6 एंड लाइक ठीक ठाक है। लाइक देख सकते हो कि ठीक ठाक है। और नहीं यार देखो, यहाँ पे वो डिटेक्ट भी कर रहा है कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे hello world@gmail.com मार दूँ, देन देखो यहाँ पे बढ़िया दिखा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें ये भी दिखा रहा है कि भाई तुम्हारा हो गया, टोस्ट वगैरह नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। एंड सब्सक्राइब टू अनदर मेल भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो skill.sh अगर बताए तो यहाँ पे अगर मैं मारता हूँ नहीं होता, लेकिन gmail.com मार लूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे भी दिखा रहा है कि भाई हो गया तुम्हारा। और देखो भाई फुटर का अलग से करना पड़ेगा, बस एक ही प्रॉम्प्ट लगता है। और बाकी देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसको मोबाइल के लिए कर लूँ, देन यू कैन सी हियर कि भाई पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। लाइक यहाँ पे हैमबर्गर जो आइकन है वो होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन एनीथिंग एल्स इज लुकिंग गुड। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो भाई यार कितना घटिया लग रहा है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है मोबाइल के लिए, लेकिन मैंने प्रॉम्प्ट में डाला था और इसका तो बस ऐसा इतना ही है। ठीक है, सो या मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सो ये लेफ्ट साइड जो है वो है बिना स्किल ना यूज हुआ है, skill.sh इसमें skills.sh यूज है और यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। ठीक है, सो आप बताओ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे तो भाई skills.sh के साथ यूज करना अच्छा लग रहा है, बट भाई बहुत सारे ट्विक्स लग गए, लाइक आधा घंटा लग गया। ठीक है, और इसमें तो ज़्यादा कुछ बोलने को ही नहीं है, बस इतना ही है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई आप यूज मत करो। और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं देखा, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या यूज़ करते हो, कौन सा कोडिंग मॉडल, लाइक कौन सा AI मॉडल यूज करते हो। लेकिन मैंने इसको पर्सनली अपने काम के लिए यूज किया है एंड द रिजल्ट्स वर सो गुड। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है, देन यू कैन यूज दिस एंड यू विल सी द इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। ठीक है, मैं सच में बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट वगैरह है पहले से, देन यूज करो, ये बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट स्क्रैच से बना रहे हो, देन यू कैन सी द रिजल्ट्स। मैंने बस न्यूज़लेटर का लैंडिंग पेज ही बताया था। और भाई देखो लाइक आपके पास रिजल्ट तो सामने ही है, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, ये देखो भाई रिजल्ट। नीचे कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको कौन सा वीडियो देखना अच्छा लगता है, लाइक और मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट टाइम।